जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? आइए आज हम पढ़ते हैं जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री के टॉप 10 एमसीक्यू। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो लास्ट महाराजा कौन था हमारे जम्मू एंड कश्मीर का? तो राइट आंसर है हरी सिंह। अगर आपने ये सीक्वेंस याद करनी है तो आपके लिए एक ट्रिक लाया हूँ। आप इस चीज़ को याद रखिए, GRAPH, ग्राफ। आप ग्राफ को याद रखेंगे तो आपको जो जम्मू के महाराजा हैं उनकी जो सीक्वेंस है वो याद आ जाएगी। सबसे पहला महाराजा कौन था? जी से गुलाब सिंह। दूसरा महाराजा कौन था? आर से रणवीर सिंह। अच्छा, ए को कट कर देना है। तीसरा राजा कौन था? प्रताप सिंह। और चौथा राजा कौन था? हरी सिंह। ओके, अगर आपको लास्ट राजा की बात पूछी जाए तो हरी सिंह, अगर पहला राजा पूछा जाए तो गुलाब सिंह। ग्राफ को आप याद रखिए। ओके, ऐसे भी पूछा जाता है कि जैसे मान लो रणबीर सिंह का फादर कौन था? रणबीर सिंह का फादर कौन था? यहाँ पे जाना है रणबीर सिंह, तो रणबीर सिंह के पापा का नाम था गुलाब सिंह। वैसे ही हरि सिंह के पापा का नाम था प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के पापा का नाम था रणबीर सिंह और उनके पापा का नाम था गुलाब सिंह। और हरि सिंह के जो आज ये लास्ट महाराजा रहे जम्मू एंड कश्मीर के, और उसके बाद जो है ये डोगरा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और उसके बाद जो है इन मतलब राजवंशी ख़त्म हो गया। तो अगर आज हरि सिंह के बेटे की बात करें तो वो हैं हमारे डॉक्टर करण सिंह। ओके, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ग्राफ को आप याद रखिए, इनकी सीक्वेंस आपको याद हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद इन विच ईयर डिड जम्मू एंड कश्मीर एसीड टू इंडिया? अच्छा, एसीड मतलब टू इंडिया, वो कौन सा साल था जिस साल में मतलब जम्मू एंड कश्मीर जो है ये इंडिया के सामने अपनी डिमांड रख सकता था? देखना, पहले क्या होता था कि जम्मू कश्मीर का राजा कोई और होता था, बाकी दिल्ली में राजा कोई और होता था, इधर के राजा उधर के राजा का आपस में लेना देना नहीं होता था। जो पावरफुल बंदा होता था वही राजा होता था। तो इसी तरह जम्मू एंड कश्मीर देखना, जैसे जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, ये 1846 से पहले जम्मू अलग था, कश्मीर अलग था। ये 1846 में जम्मू और कश्मीर एक हुए हैं। वो भी किसने किए हैं? गुलाब सिंह ने, जो पहले फाउंडर थे डोगरा डायनेस्टी के। ओके, इन्होंने किस तहत किए हैं? इन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी। ट्रीटी ऑफ अमृतसर ये एक एग्रीमेंट था। ट्रीटी क्या होती है? एग्रीमेंट। ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत 1846 में 1846 ईस्वी में जम्मू एंड कश्मीर एक में। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर जो था मतलब जम्मू और कश्मीर कंबाइन कब हुआ है? तो आपको आपने आंसर देना है 1846 में। किस ट्रीटी के तहत? तो आपका आंसर होना चाहिए ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ओके, अच्छा, कौन से ईयर में जो अपनी डिमांड जम्मू एंड कश्मीर जो अपने नेशन के सामने रख पा रहा था? तो वो है 1947। इसका राइट आंसर है 1947। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब जम्मू एंड कश्मीर को भी इंडिया के साथ ज्वाइन किया गया। अच्छा, इसका राइट आंसर 1947। ओके, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन क्या था कि इस असेशन में क्या कहा गया था? ये एक एक्ट था। ये एक्ट है एक्ट 1935 1900 एक्ट इंस्ट्रूमेंटल ऑफ असेशन एक्ट 1935 के तहत ये कहा गया था कि जो भी प्रिंसली स्टेट है ये या पाकिस्तान के साथ ज्वाइन हो जाए या फिर इंडिया के साथ ज्वाइन हो जाए, मतलब ये इंडिपेंडेंट, ये मतलब अलग नहीं रहे। तो इसके तहत क्या हुआ था? इसके तहत जो है इसका राइट आंसर है सी पार्ट। इट अलाउड द जम्मू एंड कश्मीर टू ज्वाइन इंडिया। जो जम्मू एंड कश्मीर था तो इसने क्या किया? इस एक्ट 1935 के तहत इंडिया को ज्वाइन किया, कि क्योंकि तब इस एक्ट के तहत कहा गया था जो भी प्रिंसिपली स्टेट हैं या तो ये पाकिस्तान के साथ ज्वाइन हो जाए या फिर इंडिया के साथ हो जाए। तो जम्मू एंड कश्मीर तब जो है इंडिया के साथ ज्वाइन हुआ था। ओके, आई थिंक आप समझ गए। अच्छा, उसके बाद विच फेमस रूलर फाउंडेड द डोगरा डायनेस्टी इन जम्मू एंड कश्मीर? तो मैंने आपको बता दिया था डोगरा डायनेस्टी के कौन थे? गुलाब सिंह। तो गुलाब सिंह ने ही डोगरा डायनेस्टी मतलब बनाई है। ओके, ये भी डोगरा डायनेस्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इन्होंने ही डोगरा डायनेस्टी को फाउंड किया है। ओके, इसका राइट आंसर ये है। अच्छा,
पहले रूलर भी डोगरा डायनेस्टी के यही हैं। अच्छा, उसके बाद व्हाट वाज द मेन रिलीजन ऑफ द मेजॉरिटी पॉपुलेशन इन जम्मू एंड कश्मीर प्रायर टू 1947। 1947 से पहले की बात जो करें, जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा मज़हब के लोग ज़्यादा पाए जाते थे? तो इसका राइट आंसर है इस्लाम। इस्लामिक मज़हब के ज़्यादा लोग पाए जाते थे 1947 से पहले जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद विच इवेंट ट्रिगर द फर्स्ट इंडो पाकिस्तानी वॉर इन 1947। जो ये ट्रिगर फर्स्ट इंडो पाकिस्तानी वॉर हुई थी, इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ, इसका राइट आंसर है बी पार्ट, द इन्वेजन ऑफ कश्मीर बाय ट्राइबल मिलिशियाज। ट्राइबल मिलिशियाज ये एक आर्म्ड फोर्स थी जो सिविल में विदाउट यूनिफॉर्म की थी। इन्होंने पाकिस्तान की ये फोर्स थी, एक कम्युनिटी की मिलिशियाज जो सिविल में थे, आर्मी थी एक, इन्होंने कश्मीर के ऊपर अटैक किया था। ये कश्मीर को अपना बनाना चाहते थे। तो जो पहली इंडो पाकिस्तानी वॉर हुई है वो हुई है 1947 में। अगर दूसरी की बात की जाए इंडो पाकिस्तानी वॉर, तो वो हुई है 1965 में। अगर तीसरी पूछी जाए, ये इम्पॉर्टेंट है, इसका ये आ भी सकता है, 1971 में जो थर्ड इंडो पाकिस्तानी वॉर हुई थी, और ये सबसे शॉर्टेस्ट वॉर हुई थी। ये वॉर सिर्फ 13 दिन चली थी। कितने दिन चली थी? 13 डेज़। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थर्ड वॉर कौन सी थी जो 1971 में हुई थी? कब हुई थी? तो 13 दिन जो इसका टेनवर किया था, 13 दिन चली थी। सबसे शॉर्टेंड जो है इंडो पाकिस्तानी वॉर थी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन आउटकम ऑफ द शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972। देखना, जैसे ही पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो थर्ड वर्ल्ड वॉर थी, वर्ल्ड वॉर नहीं, इंडो पाकिस्तानी वॉर थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, वो कब हुई थी? 1971 में। तो इसमें क्या हुई थी? सबसे कम हुई थी, 13 दिन चली थी। और वैसे 1972 में एक ऐसा एग्रीमेंट लाया गया जिसके तहत जो है इंडिया, इस एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट के तहत जो 1972 में लाया गया, इसके तहत जो था इंडिया और पाकिस्तान में लोग अमन चाहते थे कि मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शांति कायम रहे। तो इसके शिमला एग्रीमेंट वही है। तो इसमें क्या किया था? इसका राइट आंसर है बी पार्ट, इट इस्टेब्लिश्ड द लाइन ऑफ कंट्रोल। इसमें एक सीमा बॉर्डर बनाया गया था, LOC, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। इससे इधर पाकिस्तान और उधर हिंदुस्तान, तो मतलब उधर पाकिस्तान इधर हिंदुस्तान, तो ये एक बॉर्डर था और इसमें आर्मी फिट कर दी गई थी। तो ये शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972 के तहत ये शिमला एग्रीमेंट में LOC को इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, अच्छा, उसके बाद 8वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए मेजर फैक्टर इन द राइज ऑफ मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर। देखना, क्या मेजर फैक्टर रहे होंगे जो जम्मू एंड कश्मीर में मिलिटेंसी, लेट 1980 के रेंज की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में जो थी मिलिटेंसी बहुत ही ज़्यादा फैली थी। तो उसका रीज़न क्या है? उसका मेजर फैक्टर क्या है? तो इसका राइट आंसर है बी पार्ट, पॉलिटिकल डिसकंटेंट एंड रिगिड इलेक्शंस। क्या होता था कि जो पॉलिटिकल डिसकंटेंट होते थे, मतलब डिससेटिस्फेक्शन, जो पॉलिटिकल लीडर होते थे, सियासतदान होते थे, वो पब्लिक सेटिस्फेक्शन के हित में बात नहीं करते थे, जिससे पब्लिक को डिससेटिस्फेक्शन होती थी। जब लोगों पे जुल्म होने लगे तो इसी तहत जो है मिलिटेंसी उस टाइम में ज़्यादा बढ़ी थी, और ऐसे और रिगिड इलेक्शन ये कारण था जो मिलिटेंसी का बढ़ने का। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फेमस मुगल गार्डन लोकेटेड इन श्रीनगर। कौन सा जो फेमस मुगल गार्डन है जो श्रीनगर में लोकेटेड है? निशात बाग, शालीमार, चश्मा शाही, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है, ऑल ऑफ दी अबोव। ये सभी मुगल गार्डन जो है आपको श्रीनगर में देखने को मिलेंगे। ओके, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा, विच इंटरनेशनल बॉडी हैज़ बीन
इन्वॉल्व्ड इन द मीडिएटिंग द कश्मीर कन्फ्लिक्ट, कौन सी ऐसी इंटरनेशनल बॉडी है जो अपनी मुदखलात देती है कश्मीर कन्फ्लिक्ट पे जो तनाज़े वगैरह होते हैं। तो इसका राइट आंसर है यूनाइटेड नेशन। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि किस टॉपिक पर मैं और वीडियो बनाऊं, कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।